ओम नमो नारायण। मैं हूं महामंडलेश्वर ब्रह्मांडपुरी श्री सिद्धिदात्री माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ और ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी का प्रोपराइटर हूं। हम अब हर रोज आपको नई नई बीमारियों पे उसके होने के कारण घरेलू उपचार और कौन सी दवा आप हमसे मंगा करके लाभान्वित हो सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। आपको ये जानकारी मिलती रहे, इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक रोग। मनोवैज्ञानिक रोग कब, क्यों, कैसे होता है? तो मेरे भाई बहन, दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का आईना होता है। जैसे प्रिकिंग पेन, टीयर ब्रेटिंग पेन, हंगर पेन, और एक होता है मनोवैज्ञानिक पेन। मनोवैज्ञानिक पेन में क्या रहता है कि कई बार जब आप लंबे अरसे तक किसी भी चीज में सफरिंग कर चुके होते हो तो आपकी फीलिंग होती है कि हमें दर्द है, वो होता नहीं है। ब्रेन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और ब्रेन का एक नेचर है। अगर प्राचीन भारत की परंपरा में जाना है तो आपको नाड़ियों के बारे में जानना होगा। नाड़ियां क्या रोल करती हैं और नाड़ियों का कितना प्रभाव हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, 150 बीटा सेल हैं, 6 सीक्वेंसेस हैं और 72 नाड़ियां हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंगला, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को है, जो योग मार्ग में अपनाई जाती है। हिता नाड़ी नाम की एक नाड़ी है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक रूप से सबके ऊपर कमांड करती है। जैसे मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं किसी रास्ते पे गए, अचानक आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, गाड़ी पंचर हो गई, माइनर एक्सीडेंट हो गया। वो तो एक बार हुआ था, लेकिन जब भी आप उस रास्ते से गुजरते हो ना, तो आपके मन में एक भय का निर्माण हो जाता है। अरे यहाँ कहीं दोबारा वो घटना नहीं हो, और आप बिल्कुल सावधान हो जाते हो, घबरा जाते हो कि कहीं दोबारा ऐसा तो नहीं होगा। अब ये भय हकीकत तो नहीं, ये सिर्फ मानसिक कल्पना है। ऐसी चीजों को लेकर के आप अपनी मंतव्यता को शीर्ष पे रखते हुए सत्य को भ्रम और भ्रम को सत्य समझने लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक लंबे अरसे से पहले आपने कभी कोई आहार लिया था और उसके बाद आपको फूड पॉइजन हो गया था, आपको डिसेंट्री हो गई थी। अब आपके सामने अचानक वैसा ही खान पान आ गया। अब आप फील करने लगे, अरे आप पहले बीमार हो गए थे, कहीं फिर से डिसेंट्री तो नहीं चालू हो जाएगी, जबकि डिसेंट्री के रीजन कुछ और भी हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक पेन का एक सीधा साधा इलाज होता है कि आईने में दिखाई पड़ते प्रतिबिंब को सत्य नहीं समझा जाए, क्योंकि वो तब तक ही दिखाई पड़ता है जब तक आप उसके सामने होते हैं। साइकोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं उनको सिजोफ्रेनिया हो जाती है। साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका ब्रेन उसी नेचर में काम करते करते ऐसा हो जाता है कि वो दूसरी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हो। जैसे एक इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रहा हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहा हो, और उसे पूरी फैमिली के साथ अगर रहना पड़े तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका नेचर अकेले जीने की हो गया है। उसी तरीके से हमारे ब्रेन का नेचर है साहब। हमारे ब्रेन को हमने जिस रूट पे लगा दिया है वो उसी रूट पे लगा रहेगा। वो एक्सेप्टिंग पावर लॉस हो जाती है और तब शुरू होता है हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक रोग, मानसिक रोग शुरू होता है। जैसे रात में व्यक्ति अपने बिस्तर पे सोया हो, दरवाजा बंद किया हो, रसोई में किसी कारण से 2 बर्तन जोर से गिर जाएं, वो दरवाजा खोलता है, कहीं चोर तो नहीं आ गया। तो सत्य और भ्रम के अंतर को समझना ही मनोवैज्ञानिक रोग है। लाइफ में कोई चीज अगर हो गई है तो उसको भूल जाओ, वो दिन अलग था, आज का दिन अलग है।
अच्छा, दूसरा आजकल ये जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर अधूरे ज्ञानी जो आजकल सारे नॉलेजेस फैला रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए, कह देंगे कि भाई आपको वेट लॉस करना है तो आप ये नहीं खाएंगे, आपको ये नहीं करना है तो आप ये नहीं खाएंगे। अब आपने लगभग एक लिमिट तक 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना उन चीज़ों को छोड़ दिया। अब वो चीज़ों को आपने अगर छोड़ दिया है तो आपकी बॉडी वो मॉडर्न मेडिसिन की बूस्टर जो है हमारे शरीर में, बूस्टर का ही काम करती है, वो तो बाकी कुछ है ही नहीं, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बड़े हैं। जैसे उन्होंने कह दिया आपको दूध नहीं लेना है, आपने 6 महीना छोड़ दिया, और 6 महीने के बाद आप जब भी दूध लेंगे आपके मन में भय बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि जितनी चीज़ें आपके शरीर में हैं उतनी ही प्रकृति में हैं। जिस शरीर की उत्पत्ति, जिस शरीर के अंदर प्रथम मानसिक शारीरिक शक्ति दूध से आई हो, उस शरीर को दूध नुकसान कैसे कर सकता है? हम इस जीवन में जन्म लिए, हमने सबसे पहले क्या पिया? जन्म लेते हम नहीं रोए तो हमारी माँ ने मुंह में पानी पिलाया, और उसके बाद दूसरा आहार हमारा माँ का दूध है। और कुछ मूर्ख डॉक्टर कहते हैं आपको दूध नहीं पीना चाहिए, कह देंगे आपको ये नहीं खाना चाहिए, तो आपके शरीर में नेचुरल मैग्नीशियम कहाँ से आएगा, नेचुरल जिंक्स कहाँ से आएंगी, नेचुरल फास्फोरस कहाँ से आएगा, नेचुरल कैल्शियम कहाँ से आएगा? ये सब पूर्ण रूप से मेरे भाई बहन प्राचीन भारत की पुरानी परंपराओं को छीण करना और आपको भयभीत करके अपनी दुकान चलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। आहार विहार में नियंत्रण रखना हमारा काम है। हाँ, इतना जरूर इसका इम्पैक्ट हुआ है कि पूर्व समय में हम लोग 2-2 लीटर दूध पी जाते थे और हजम कर जाते थे, क्योंकि हम शारीरिक परिश्रम करते थे। अब हम शारीरिक परिश्रम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए चीज़ें होती है। बात आती है, अपने बिंदु पे आते हैं, मनोवैज्ञानिक रोग, साइकोलॉजिकल पेन के ऊपर। साइकोलॉजिकल पेन में सिर्फ 2 लाइन होती है, और इसका सबसे बड़ा निदान होता है चिंता और चिंतन। नंबर 1 कि आप परेशान क्यों हुए, इस विषय पे चिंता करें, और ये परेशानी दूर कैसे होगी और दोबारा फिर कभी नहीं आएगी, इस विषय पे चिंतन करें। नींद आपकी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, खाना बार बार खाना चाहिए, आपका पाचन पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, और कभी भी सत्य को सत्य और भ्रम को भ्रम समझना चाहिए। पृथ्वी को पानी और पानी को पृथ्वी नहीं समझना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक रोग क्यों होता है? मनोवैज्ञानिक रोग का मूल कारण होता है सिजोफ्रेनिया, का मूल कारण होता है एंजाइटी, का मूल कारण होता है बचपन से लेकर के आज तक हमने जैसा चाहा, हमारी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ हुआ, और हम लाइफ में कभी सेटिस्फाइज नहीं रहे, हम सिर्फ सेक्रीफाइज होकर के ही जीते रहे। हमने हर मोमेंट पे सेक्रीफाइस किया है, हमें तो सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं। ऐसी हालात में हम क्या करते हैं कि भाई बोल के क्या फायदा, हमें तो कोई सुनने वाला नहीं है। अपने मन की बातों को मन में रखेंगे और स्वयं ही अपनी मंतव्यता से आरोप भी लग जाएगा, प्रत्यारोप भी लग जाएगा, दुख की भी फीलिंग कर लेंगे, सुख की भी कर लेंगे। आक्रूर के जैसी दशा भागवत में हो जाएगी कि वो मथुरा से निकले थे कि भी मैं कृष्ण को मिलने जा रहा हूँ, वहाँ पर कंस दुश्मनी अदा करता रहा है, पता नहीं मेरे साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होगा। ये कंस के आक्रूर की कल्पना थी, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो कृष्ण ने तो गले लगा लिया, नंद ने उन्हें आसन दे दिया। कहने का मतलब ड्रीम में नहीं जीना चाहिए, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल समझना चाहिए। अब मनोवैज्ञानिक पेन से, इन स्थितियों से आपके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब आप मनोवैज्ञानिक तरीके से पीड़ित रहते हैं, जब आपको साइकोलॉजिकल पेन होता है, तो सबसे पहले इसका असर आपके चेहरे के ओज, तेज और ग्लोज पर पड़ता है। आपके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, क्योंकि मेकअप करने से कोई सुंदर नहीं होता है जब तक अंतर मन की प्रसन्नता नहीं हो। तो अगर आप मानसिक रोगी हैं तो सबसे पहला प्रभाव दिखाई पड़ेगा आपके चेहरे के ऊपर। आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, जैसे झुकी हुई पलकें शर्मिंदगी और भय को बताती हैं। आंखों के नीचे का कालापन आश्वस्त होने का तरीका बताता है।
आँखों का खुमार रात के जागरण को बताता है, और वार्तालाप करते हुए इधर उधर देखना चंचलता ये बताता है कि आपका मन स्थिर नहीं है, या अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ और वरिष्ठ से वार्तालाप करते समय आपका बार बार पैर हिलाना, इधर उधर ध्यान जाना ये बता देता है कि आप सामने वाले की बातों में रुचि नहीं रख सकते हैं। कहने का अभिप्राय, मानसिक रोग से, साइकोलॉजिकल रोग से सबसे पहला प्रभाव आपके चेहरे पे पड़ेगा। आपके चेहरे पे वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, आपके चेहरे पे उदासी बनी रहेगी, आपकी आंखों में एक सूनापन बना रहेगा, जबकि वैसा है नहीं। बचपन से लेकर के, जैसे मैं कहता आया हूँ कि अगर अपने घर के अंदर किसी के द्वारा किसी से कोई एक बार गलती हो जाए तो उसको पनिशमेंट देना ठीक है, लेकिन ब्रांडिंग नहीं की जा सकती है। बचपन से लेकर आज तक हम अगर हर जगह पर किसी भी मोमेंट पर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता रहा है तो उसके लिए ये कहा गया कि जिंदा नहीं जिंदा लाश हैं हम, जिंदा नहीं जिंदा लाश हैं हम। क्योंकि आपके जब अकेले में बैठोगे, आपके मस्तिष्क के दो पार्ट बनेंगे, दोनों आपस में अतीत और वर्तमान पे बात करना शुरू करेंगे, और जब आपको अपना अस्तित्व विहीनता नजर आएगा, जब आपके जीवन में अपने होने की शून्यता नजर आएगी, तब आपका भविष्य क्या है इस पे आप चिंतन करेंगे और आपके स्वास्थ्य में पीड़ाएं शुरू हो जाएंगी। तो पहला इफेक्ट आपके चेहरे पे होता है, क्योंकि ऐसी हालात में जब आपको निद्रा नहीं आई, अनिद्रा नहीं आई, जब आप खाना खा रहे हैं उसका रक्त नहीं बनेगा, मज्जा नहीं बनेगा, अस्थियां यानी आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, आपके शरीर में जिंक, सल्फर, पोटेशियम, विटामिन सप्लीमेंट्री क्रिएट नहीं होगी, यानी एक लाइन में कहा जाए, आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपके चेहरे का तेज क्षीण होगा। दूसरा, आपके बालों का टूटना शुरू हो जाएगा। तीसरा, आपके पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाएगा। चौथा, आपको थायराइड बढ़ने की चांसेस बनेंगे। पांचवा, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हम अतीत और वर्तमान को सोचते ही रहेंगे, सत्य को भ्रम, भ्रम को सत्य ही मानते रहेंगे, तो शुरू होता है साइकोलॉजिकल पेन। ऐसे में मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर आपको स्लीपिंग डोज देता है और विटामिन सप्लीमेंट्री या मल्टी विटामिन दे करके आपको कह देता है आप ठीक हो। लेकिन कब तक भाई, कब तक खाओगे विटामिन? आपको पता है कि ये बॉडी जिस चीज़ से बनी है वही उसकी पूरकता है, और वही चीज़ उसको अगर आप एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा चीज़ें खा लोगे तो भी आपके शरीर को तकलीफ होगी ना। शास्त्रों ने कहा है ना, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। दोनों अपनी जगह पे जायज़ हैं। आवश्यकता से अधिक बोलना भी हमारे लिए गलत है, और आवश्यकता से अधिक चुप रहना भी हमारे लिए गलत है। कहने का मतलब, साइकोलॉजिकल पेन से इतनी खतरनाक बीमारी होती है जिसका निदान कहीं नहीं होता है, उसका निदान हमारे अंतर मन की संतुष्टि होती है। आपको बताया मैंने अभी कि सबसे पहले जब आप इस हालात में लंबे अरसे तक 2 साल 4 साल या काफ़ी समय तक आपने जो चाहा आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, और आप हर जगह पर अपने आप को ढूंढने में लगे रहे, तो आपने सेक्रीफाइस किया, सेटिस्फाइड नहीं रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स आपकी लाइफ में जब नहीं रही, तो आपके चेहरे का तेज क्षीण हो गया। जब नींद नहीं आई तो पाचन रस बनाने वाली थायराइड की ग्रंथियों ने अपना काम छोड़ दिया, आपका थायराइड बढ़ गया। और जब आपकी अनिद्रा के वजह से आपके लीवर में फाइबर नहीं बना, गैस जूसेज नहीं बने, मल त्याग पूर्ण रूप से नहीं हुआ, तब आपका डायबिटीज़ बढ़ गया। और जब आप उस हालात में जो खाते हैं पीते हैं उसका रक्त नहीं बनता है, अस्थि नहीं बनता है, मज्जा नहीं बनता है, तंतु नहीं बनता है, तब आपकी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो गई। इसलिए साइकोलॉजिकल पेन से दूर रहें। अब इसके इलाज की बात करें, आप मेडिटेशन करें, आप खाली समय में ओंकार की नाद लगाएं, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और खुद से ही कहना शुरू करें, आई एम बेटर, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और जो मेरे पास है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। हे ईश्वर, जो मुझे दिया वो सिर्फ मेरा हो, मेरे जैसा हो, फिर मुझे
आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आपके मन में अगर ऐसे विचार आ रहे हो, आप जगह छोड़ दें। आपके दिल में बेचैनी होती हो, आप गिलास भर पानी पी लें। आपको जिस चीज़ में आनंद आता है, आप मनोरंजक वीडियोस देख सकते हैं, आप हास्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आप आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मनोवैज्ञानिक रोग का 60% निदान हमारे पास होता है। हम अपने ब्रेन के उस रूट को चेंज कर दें, जहां वो निगेटिव साइड में जा रहा है उसको पॉजिटिव साइड में लाने का काम करें। क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन का, सिजोफ्रेनिया का, एंजाइटी का कोई भी सॉल्यूशन आयुर्वेदा को छोड़ करके किसी भी थेरेपी में नहीं है। सिर्फ अगर आपको ज़्यादा बेचैनी, आप अपने आप को व्यस्त रखें, आपके पास काम नहीं, आप भागवत गीता पढ़ें, आपको जिन पुस्तकों में रुचि है उसे पढ़ें, आप सुबह उठकर ओंकार करें। जब आपके मन में ऐसे विचार आए तो आप अपने आप को सबसे बेटर फील करें और जीवन के अंदर जो सबसे आपके अच्छे पल हैं उनको स्मरण करें और बुरे पलों का विस्मरण करें। जिस तरीके से आपको स्वयं का स्मरण विनाश की ओर ले जाता है और भगवान का स्मरण विकास की ओर ले जाता है, उसी तरीके से जब आप अंतर मन से ध्यान किसी वस्तु का करते हैं तो धारणा बनती है। उसी धारणा से आपके चित्त में चिंतन होता है, उसी चिंतन से आपके जीवन में वो विचार आते हैं और वही विचार आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। पहले हम विचारों का निर्माण करते हैं, बाद में वही विचार हमारे भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। अस्तु, आपसे मेरा यही निवेदन है कि मनोवैज्ञानिक पेन के लिए सबसे ज़्यादा आप अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें। अवॉइड करें निगेटिव थॉट को, अवॉइड करें निगेटिव डिस्कशन को, अवॉइड करें निगेटिव पर्सन को और निगेटिव पैलेस को। और पूर्ण रूप से आप अपने आहार विहार शयन संयम को रखें। चूँकि आपके लंबे अरसे तक आप इन चीज़ों से सफरिंग करके आए हो, तो आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो गई है, आपकी थायराइड बढ़ गई है क्योंकि नींद नहीं हुई है, आपका डायबिटीज़ बॉर्डर्स पे जा रहा है। अच्छा, आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो जब आप प्रसन्न रहेंगे, जब आप जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार होगा, जब आप अतिशय प्रसन्नता महसूस करेंगे तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा निवेदन, सबसे पहले समझें कि इस रोग से चेहरे का तेज छीना जाता है, उत्तेजना क्षीण होती है, स्फूर्ति क्षीण होती है, समय पे नींद पूरी नहीं करने से थायराइड बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ती है। और जब ये सारी सिचुएशन होते हैं तो आप अपने को ये फील करते हो मैं जिंदा नहीं जिंदा लाश हूँ। उस हालत में आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, कारण कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है हम कहाँ, हमारी सोच कहाँ, हमारी संबंध कहाँ है। तो इसके लिए जो आपके शरीर में 8 मिनरल्स कम हुए हैं या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, उनके लिए आपको औषधियों की ज़रूरत है और वो औषधियाँ आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड ब्राह्मी पाउडर, ये ब्रेन के लिए काम करता है। ब्रह्मांड कल्प पाउडर, ये आपके थायराइड को लेवल में लाएगा। ब्रह्मांड मेहा पाउडर, ये आपके डायबिटीज़ को लेवल में लाएगा। और ब्रह्मांड बल्य पाउडर, ये मल्टीपल विटामिन बूस्टर है, ये आपके जीवन में काम करेगा। आप हमारे यहाँ से साइकोलॉजिकल पेन के लिए, इन चीज़ों के लिए ये दवाइयाँ मंगा सकते हैं। और अगर आप घर में चाहते हैं तो 4 अंजीर के टुकड़े आप दूध में शाम को भिगाएं और सुबह उसको खाते रहें। रात के समय में आप किशमिश पानी में भिगा दें और सवेरे के समय में उसको खाली पेट खाते रहें। और फ्रूट ज़्यादा खाएं और फाइबर की चीज़ें ज़्यादा खाएं। फैटी आइटम्स को अवॉइड करें, हमेशा के लिए नहीं। कभी भी कोई चीज़ का परहेज़ परमानेंट पूरी लाइफ में नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी हर एनर्जिकल चीज़ों का डिमांड करती है। इसलिए आपको घरेलू उपचार भी हमने बताए, और अगर इसमें भी आपको लगता है कि मैं रसोई से जुड़ी हुई वस्तुएं बता देता हूँ, आप 2 ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम लेंडी पीपर, 5 बादाम और अंजीर के साथ साथ में आप
अगर थोड़ा थोड़ा लेकर के खाना शुरू करेंगे, उसमें मूसली भी मिला सकते हैं, क्योंकि जब आपकी ये स्थिति बनती है तो खांसी बनी रहती है, आपको उससे दूर नहीं हो पाते हैं। आपको अब मैंने घरेलू उपचार भी बताए और आपको मैंने ये बताया कि साइकोलॉजिकल पेन से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ओमकार करना चाहिए। आपके दिमाग में जब नेगेटिव चीज़ें आने लगे वो जगह छोड़ दीजिए। और सबसे पहली बात, जीवन के वो अच्छे पल जो आपने गुजारे हैं उनका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। जब आप अकेले बैठे तो उस कलेक्शन को ही आप ध्यान में रखें। जो निगेटिव लाइफ में चीज़ें हैं, जो पैनिक चीज़ें हैं, उनको भूलने की कोशिश करें। इससे आपके बॉडी में इम्प्रूवेंस होगा। जो आप खाएंगे वो आपके शरीर में आहार बनने लगेगा, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। और जब आपका आहार विहार शयन सही हो जाएगा तो आपके चेहरे पे ओज, तेज और शरीर में स्फूर्ति मिल जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं मैं बंद करता हूँ। फिर बताएंगे हम आपको कल दूसरे किसी नई बीमारी के बारे में। आपको विस्तृत जानकारी लेनी है, आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचता रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो नारायण।